जैसे ही मल्लिका अपनी दोस्त नाजिया के भाई के प्रोडक्शन हाउस में कदम रखती है, उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। नाजिया का भाई उसकी आंखों में छुपी काबिलियत को पहचान लेता है और बिना देर किए उसे काम पर रख लेता है। वह मल्लिका को एक स्क्रिप्ट थमाते हुए कहता है, यहीं से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। अगर तुम सच में राइटर बनना चाहती हो, अगर यह सिर्फ शौक नहीं जुनून है, तो इस स्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं महसूस करना होगा। मुझे ऐसी कहानी चाहिए जो सुनने वालों को हिला दे। मल्लिका इस चैलेंज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है। दिन रात की थकान, नींद की कुर्बानी और दिल की पीड़ा को कागज़ पर उतारते हुए वह खुद को पूरी तरह इस कहानी में झोंक देती है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। वह न सिर्फ एक मजबूत राइटर बनकर उभरती है, बल्कि अपनी बेटी हादिया की परवरिश भी पूरी जिम्मेदारी से करती है। आखिरकार मल्लिका एक कहानी मुकम्मल करती है, एक ऐसी कहानी जो उसकी अपनी जिंदगी का अक्स होती है। उस कहानी का नाम होता है पामाल। जब वह यह स्क्रिप्ट नाजिया के भाई यानी प्रोड्यूसर को देती है, तो वो कहानी पढ़ते ही सन्न रह जाता है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि किसी टूटी हुई औरत की सच्ची दास्तान है। इसी कहानी पर ड्रामा बनाया जाता है और देखते ही देखते यह प्रोजेक्ट ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर लेता है। पामाल हर तरफ चर्चा में आ जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी कहानी ट्रेंड करने लगती है। लोग कहते हैं, इतना दर्द, इतनी सच्चाई हमने पहले कभी नहीं देखी। मल्लिका की हर तरफ तारीफ हो रही होती है, लेकिन उसी प्रोडक्शन हाउस में मौजूद एक पुराना राइटर इस कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी खुद की कहानियों में अब वो असर नहीं बचा होता। नाजिया का भाई उसे डांटते हुए कहता है, कुछ सीखो मल्लिका से। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, आज वही मेरी सबसे कामयाब राइटर है। और तुम सालों से यहाँ हो, लेकिन एक ढंग की स्टोरी नहीं दे पाए। गुस्से में वह आदमी इल्ज़ाम लगाता है, आप तो बस मल्लिका को देखकर उस पर फिदा हो गए हैं। खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लेकिन हकीकत ये होती है कि मल्लिका की काबिलियत उसके लफ्ज़ों में बोलती है। पामाल की कामयाबी के जश्न में एक बड़ा अवार्ड फंक्शन रखा जाता है। तमाम राइटर्स को बुलाया जाता है। जब मल्लिका का नाम स्टेज पर पुकारा जाता है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसे अवार्ड दिया जाता है और जब उसकी कहानी के पीछे छुपे दर्द का जिक्र होता है, तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। उस दिन मल्लिका सिर्फ एक राइटर नहीं रहती, वो एक स्टार बन चुकी होती है। कुछ समय बाद एक दिन अंश मल्लिका के घर आता है। मल्लिका अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों में थकान और दिल में पुराने जख्म होते हैं। अंश उसका हाथ पकड़कर कहता है, मल्लिका, मैं तुम्हें इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं आज भी तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे इनकार मत करना। एक बार तुमने मोहब्बत को आजमाया है, अब मेरा प्यार देख लो। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मल्लिका की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से कहती है, अंश, मैं रज़ा के साथ शादी करके देख चुकी हूँ। अब मेरा दिल किसी और रिश्ते की हिम्मत नहीं रखता। और फिर तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है। ऐसे में मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बात गीती तक भी पहुँच जाती है। जब वह मल्लिका से सवाल करती है, तो मल्लिका खामोश रह जाती है। उधर गीती अंश के जोर देने पर मल्लिका को शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंश की मोहब्बत अब उसे मिलने ही वाली है। तो नाजरीन, अब सवाल यह है, क्या मल्लिका अंश के साथ शादी करने के लिए मान जाएगी? और क्या जिंदगी में दोबारा शादी करना मल्लिका के लिए सही फैसला होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।